देखिए, आपको ध्यान होगा मुख्यमंत्री जी पिछली बार इससे पहला कार्यकाल में मुख्यमंत्री नंबर 1 बने थे, और उसके बाद जब ये रवाना हुए तो सिर्फ 22 लोग छोड़कर गए थे। और आज मैं सिरोही के इस पत्रकार वार्ता में कह रहा हूं, इस बार 22 भी आ जाए तो मैं मेरी बात को हमेशा हमेशा के लिए राजनीतिक तौर पर बंद करूंगा कि मेरी कोई भविष्यवाणी नहीं है, मैं भविष्यवक्ता भी नहीं हूं। इसलिए मुंगेरी लाल जी को अधिकार है कि वो अपने हसीन सपने देखें, सपनों देखने से कोई रोक नहीं सकता, पर जिस प्रकार के मिनी मुख्यमंत्री बने हुए लोग घूम रहे हैं सिरोही सहित, मैं समझता हूं कि अब यहां के सलाहकार को सही सलाह दे देंगे, क्योंकि राजनीतिक आंकलन संयम जी को आता है और वो संयम से सारा काम करे तो सारी बात समझ में आती है। तो वो कोई सलाह दे दे मुख्यमंत्री जी को तो दूसरी बात है, बाकी सरकार की विदायित्व है। भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे थे, एक वीडियो 2 साल पहले सांसद साहब का वायरल हो रहा था सिरोही में। माउंट आबू का एक प्रकरण है, बहुत बड़ा प्रकरण है, कांग्रेस का प्रमुख नेताओं के नाम उसमें आ रहे हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि आप इस प्रकरण को क्यों नहीं उठा रहे हैं, तो उस वीडियो के हिसाब से उनका ये कहना था कि हमारे भी कई कार्यकर्ता ऐसे काम करते हैं, इसलिए हम नहीं बोलेंगे। तो जो जेपी नड्डा जी माउंट आबू आके बोल के गए कि आम जनता के राहत के जो विषय हैं उनको उठाएं। माउंट आबू में 5 साल से ईंट पत्थर आदमी पिछले 35 साल से ला नहीं पा रहा है, वहीं एक नेता अपनी पूरी बिल्डिंग बाइलॉज के विपरीत जाके बना दे रहा है, भाजपा का सांसद ये कह रहा है। तो इस कंडीशन में जनता किससे आ सके, आपसे या सरकार? देखिए, ये किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत राय हो सकती है। मेरी जानकारी में इस प्रकार के कोई वीडियो का मैंने देखा नहीं, पर मैं इस पर कोई टिप्पणी करूं बिना देखे उचित भी नहीं। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि राजस्थान में आईपीसी में, इंडियन पैनल कोड में जीपीसी चल रहा है, गहलोत पैनल कोड चल रहा है, दोहरे मापदंड है। कांग्रेस के लोगों के लिए अलग मापदंड है, चाहे माउंट आबू में कुछ बनाए या दूसरी जगह पर कुछ करें, और राजस्थान के अंदर दूसरे लोगों के लिए अलग है। और इस बार जिस प्रकार प्रताड़न की और अपमान की राजनीति, पहले अपमान की राजनीति का सूत्रधार उन्होंने अपनों से किया, जिनके हस्ताक्षर से उन्होंने टिकट ली थी सचिन पायलट जी को, वो अचानक निकम्मे, निर्लज और नकारा हो गए। और उसके बाद उन्होंने प्रतिपक्ष के कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार निशाना बांध कर और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, ये हमारे सबके संज्ञान में है। और अधिकारी जो आज कांग्रेस के सरकार के नहीं होकर कांग्रेस पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, हम उन पर भी निगाह लगाए बैठे हैं और निश्चित समय पर इन सब चीजों का हिसाब लेंगे। विकास की बात कर रहे हैं, 2023 का जो डाटा आया डेवलपमेंट के अंदर, विकास दर के अंदर राजस्थान 30 के नंबर पे आया आंध्र प्रदेश में। तो इसको आप किस तरह से देखेंगे? सरकार ये इसमें अगर जीडीपी की बात आप कर रहे हो तो अगर आप अलग अलग सेक्टर वाइज देखेंगे तो उसमें बड़ा कंपोनेंट सर्विस सेक्टर का है, जो हमेशा रहा है, या एग्रीकल्चर का रहा। इन वर्षों के अंदर राजस्थान के अंदर अच्छी बरसात और मानसून के कारण से राजस्थान के किसानों ने ज्यादा पैदावार कर ली, वो अलग बात है। बाकी राजस्थान के अंदर जिस तरह उन्होंने इंडस्ट्री समिट की थी और गौतम भाई अडानी के कसीदे पड़े थे, जिसे अडानी जी के लेकर उन्होंने दिल्ली तक प्रदर्शन किए थे, उसके बाद राजस्थान में उनकी सरपरस्ती के अंदर जो 10 लाख करोड़ से ज्यादा का एमओयू की बात थी, आज धरती पर कितना आया है वो सबके सामने है। मैं समझता हूं कि अगर जीडीपी ही अगर अच्छे शासन का मापदंड हो, एक कंपोनेंट हो सकता है विकास की दर हो, पर जीडीपी भी अच्छा हो तो आज एनसीआरबी के आंकड़े भी वो जरा देख लें। एनसीआरबी के आंकड़े अधिकृत आंकड़े हैं, जिसके अंदर दुष्कर्म के अंदर लगातार राजस्थान तीसरी साल पहली पायदान पर आ गया, अनुसूचित जाति पर अत्याचार में दूसरी पायदान पर, अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार में दूसरी पायदान पर, बच्चों की तस्करी में पहली पायदान पर, साइबर क्राइम में पहली पायदान पर, ये भी तो सारे आंकड़े हैं। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब।